नित बम्बों से लेकर और पैर की जितनी भी ब्लॉक नसें हैं आपकी, इन 7 तरीके की मसाज से 1 बाय 1 जब आप करेंगे तो ये आपकी जितनी भी ब्लॉक नसें हैं उन नसों को खोल देगा। फिर चाहे आपके जो है आधे पैर में दर्द रहता हो, या आपके घुटनों में दर्द रहता हो, या पिंडलियों में दर्द रहता हो, या आपको यहाँ से जो शाइटिका का पेन निकलता है वो ही क्यों ना होता हो, या आपकी एड़ियों में दर्द रहता हो, या पंजों में दर्द रहता हो, इन दर्दों को वो जो है गायब कर देगी। पर ये 1 बाय 1 करना और उसका सही तरीका क्या है वो आपने सीखना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके से अपनी जो उंगलियों को बंद करना है और अंगूठे जो है दोनों आपने बाहर निकालने हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो आपके जो नित बम्ब है, इनको जो है इस तरीके से ये दिख रहे होंगे, दोनों साइड में नित बम्ब होते हैं, यहाँ पर आपने इनको बनाना है। और जिस तरफ आपको ज्यादा पेन है उस तरफ आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से जो है आपको नीचे की तरफ लेके आना है, और सेम इसी तरीके से फिर आपने नीचे की तरफ लेके आनी, यानी इस तरह से आपने दोनों तरफ से जो है इसको प्रेशर देना और नीचे की तरफ इस तरीके से धकेलना है। इसको करने से क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब जिस शरीर के जिस हिस्से से हमारी मसल जो है टाइट हो जाते हैं वहां पे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जहां यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं चलता उस वजह से भी जो है हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारी नसों में जो है कहीं कहीं हल्का हल्का खून जो है जम जाता है, और जमने की वजह से नसें फूल जाती है और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हमारी जो ये मसल्स हैं, जो यहाँ की नित बम्बों की जो मसल्स है, इन मसल्स को हमने सॉफ्ट बनाना है। सबसे पहले हमने जो है इनको रिलीज करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होएंगी तो भी ये एक्टिवेट हो पाएंगे। और इसके बाद जो भी हम मसाज के स्टेप इनके ऊपर करेंगे वो डायरेक्ट जो है हमारे पेन पे जाके लगेंगे और हमारा जो दर्द है उसको ये ठीक करने का काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखा कि ये जो कोनी है, कोनी से इस तरीके से जो है वो मसाज करता है। इस तरीके से मसाज नहीं करनी चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, कोनी को इस तरीके से रखना है और दूसरे हाथ को इस तरीके से पकड़ना है, और फिर ये देखिए आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में पॉइंट रखना है। पहले जो है आपने मसल्स को ऊपर, यानी कि जहाँ पे आपके कुल्ले होते हैं कुल्लों की तरफ जो है आपने ऊपर की तरफ मसल्स को लेके जाना है, और फिर जो है आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है। ये देखिए आपने जो है सी बनाना है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी मसल्स पहले ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर वो रिलीज होकर पैरों के नीचे की तरफ जाएगी। यानी ब्लड सर्कुलेशन पहले आपका ऊपर जाएगा और उसके बाद जो है आपने उसको नीचे की तरफ लेके आना है। याद रहे कि हम सिर्फ ये सोचे कि हमारे हिप्स का पेन है और हम यहाँ मसाज करें तो हमारा पेन ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। हमें पूरे जो है लेग की मसाज करनी पड़ेगी, तभी वो जाके जो है हमारे पूरे शरीर में जो है हमें रिलैक्स देगा। दूसरा काम आपने ये करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, कोहनी को इस तरीके से रखेंगे, पहले कुल्लों के ऊपर की तरफ मसल्स को लेके जाना है और फिर टांग की नीचे की तरफ इस तरीके से आपने लेके आना है। अब तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरे काम में आपने अपना पूरा प्रेशर लगाना है। लोगों की यहाँ की जो नसें हैं ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम साइटिका पेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ की नसें हमारी दब चुकी होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए आप अपने हाथों को खोलिए जरा, ये देखिए इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जो एडी है, एडी बिल्कुल यहाँ पे आपने प्रेशर पॉइंट देना है जहाँ पे आपका साइटिका पेन होता है। यहाँ पे बिल्कुल आपने इसको प्रेशर देके रखना है और दूसरा पैर भी इसी तरीके से रखना है और दोनों पैरों को इस तरीके से आप हाथों को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद ये देखिए अब आपका पूरा प्रेशर जो है यहाँ पे है जहाँ पे आपकी नस दबी हुई है। अब आपने क्या करना है, स्लो नीचे इस तरीके से जाना है। ये देखिए अब यहाँ पे एडी का जो है पूरा प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। अब क्या होता है, हमारी जो साइड की नसें हैं हमारी दबने की वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और यहाँ की चर्बी इतनी ज्यादा होती है कि हम जब मसाज भी करते हैं तब भी हमारा जो है सर्कुलेशन नीचे नहीं आ पाता और इस वजह से हमारे जो यहाँ साइटिका का पेन है ये हमारा बना ही रहता है, ये पेन खत्म नहीं होता। तो ये स्टेप एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि आपकी ब्लॉक नसों को खोलने का सबसे अच्छा काम करेगा। और जहां से देखिए हम स्किन को दबा देते हैं, अगर हम इसको 10 से 20 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं और एकदम से जब हम इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो एकदम से चलना शुरू हो जाता है और हमें दर्द में राहत देता है। तो इस तरीके से आपने ये तीसरा स्टेप करना है। अब चौथे स्टेप के लिए आपने क्या करना है, चौथे स्टेप के लिए मैं आपको बता दूं, आपने इस तरीके से ये जो है आपने एक घुटने को मोड़ना है और दूसरे को जो है अपने इस वाले पंजे को देख रहे हो आप दूसरे घुटने के साथ लेके आना है। उसके बाद आपने हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से यहाँ दबाव देना है। अब क्या हुआ, आपने जो इसके ऊपर तीन मसाज के स्टेप किए, इससे जो है आपको और भी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। इससे आपने इसको दबाना है ताकि आपकी जो मसल्स खिंची है, कई बार ऐसा होता है एक बार भी मसल खिंचने की वजह से वहां पे हमारे ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद आपने हल्का सा जो है पैरों को इस तरीके से आपने हिलाना है। अब आपने पांचवा काम क्या करना है, उसके लिए आपको जो है सीधा होना पड़ेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, पैरों को जो है इस तरीके से आपने ऊपर के एक पैर को आपने सीधा रखना है और दूसरे पैर को आपने ऊपर की तरफ उठाना है
हल्का सा इसको डाउन कीजिए इस तरीके से। और जो यहाँ पे ये आपके नितंबों की यहाँ की जो मसल्स होती है, कई लोगों को साइटिका का पेन जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो इस तरीके से आपने हाथ लगाना है और ऊपर की तरफ जो है इसको स्ट्रेच देना है, लेकिन उतना ही स्ट्रेच है जितना कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके। इस तरीके से आपने यहाँ पे भी सिर्फ ये देखिए 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर आपने छोड़ देना है, फिर इसी तरीके से आपने होल्ड रखना है और फिर आपने छोड़ देना है, फिर इसी तरीके से होल्ड रखेंगे। ऐसे आपने 10 रेपिटेशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए एक मरकट आसन बता रही हूँ, इस तरीके से पैर को आपने ऐसे ही रखना है, एक पैर सीधा रहेगा और ऐसा मुड़ा हुआ, और दूसरे को यहाँ पे आपने इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेच देना है। ये देखिए यहाँ से ये आपकी जो नसें हैं ये पूरी आपकी स्ट्रेच होगी और आपका जो पेन है वो इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा भी जो है आपने 10 बार रेपिटेशन में करना है। इस तरीके से अच्छे से आप स्ट्रेच दें ताकि यहाँ की भी जितनी नसें हैं वो खुल जाए और ये सारा ब्लड फ्लो जितना भी हो पूरा नीचे जाए और आपको पेन में राहत मिले। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट स्टेप के लिए आपने बटरफ्लाई आसन सुना होगा, ये आपने आसन करना है और इस तरीके से आसन करना और यहाँ पे स्ट्रेच देना है ताकि आपके जो जांघों की जितनी भी नसें हैं जो ब्लॉक हो गई हैं या बंद हो गई हैं वो भी खुल सके और जितना भी आपका ब्लड फ्लो है वो सारा का सारा आपके पैरों में आ सके और पैरों की जितनी भी आपकी ब्लॉक नसें हैं वो आपकी खुल सके। ऐसा आप जो है करके सिर्फ 5 मिनट के लिए करके देखिए, आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये मसाज के जो है 7 स्टेप अगर आप 1 बाय 1 करते हो तो आपकी जितनी भी ब्लॉक नसें हैं वो आपकी खुल सकती है। धन्यवाद।